गाइस एक मिनट बस, मैं शुरू कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। तब तक आप लोग मुझे ये बताओ कि जितना अभी कॉन्सेप्ट के उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन की नहीं, कॉन्सेप्चुअल अगर किसी को कोई प्रॉब्लम कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, समझ नहीं आ रहा कोई चीज। हाँ जी, प्लीज हैंड रेस करो और अगर क्लियर है तो गिव मी अ थम्स अप। कोई कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम अभी तक जितना कॉन्सेप्ट किया हमने? आई कैन सी ऑल थम्स अप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत बढ़िया। तो फिर एक काम करते हैं, मैं थोड़ा सा सवाल पूछता हूँ और देखते हैं जरा आप लोगों को कितना समझ आया है। समीक्षा, सब लोग जरा अपनी अपनी कॉपी बंद कर दो, सब मेरी तरफ देखेंगे स्क्रीन की तरफ। ठीक है अपनी? हाँ जी। तो अब मेरी बारी पूछने की। समीक्षा, बताओ बेटा, हमने सबसे पहला टॉपिक कौन सा किया था? सर साइलेंट और नॉन साइलेंट वो वाले क्या था? केस। टॉपिक का नाम बताओ बेटा, चीज क्या थी वो? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और साथ में उसके अलावा एक चीज और भी थी, उसमें दो चीजें करी थी। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और क्या निकालते थे? न्यू दो चीजें पार्टनर ना। का शेयर। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गुडविल निकालते वाला। लेकिन तो उसके अलावा एक चीज और निकालते थे। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और गेनिंग सेक्रीफाइस रेशियो। गेनिंग ये दो टॉपिक हमने सैक्रिफाइस। एक साथ थे, ये कंबाइंड टॉपिक था। ठीक है, तो पहला टॉपिक था न्यू। ओहो शिट, बातें करते करते मैंने गलती से कुछ और डिलीट कर दिया। एक सेकंड। हाँ, सो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और गेनिंग सेक्रीफाइस रेशियो, ये चीज हमने करी थी। ठीक है, अब इसके अंदर अगर हम ओवरऑल सिनेरियो समझना चाहे क्या क्या है, तो आप बताओ जरा क्या कहते हैं, जल्दी से फास्ट। एंड गाइस अपने अपने मन में सोचेंगे साइलेंट प्लीज। और नॉन साइलेंट केस। हाँ, साइलेंट एक वाला जो एक केस सेकंड होता है। समीक्षा, बस एक सेकंड। बाकी सब लोग प्लीज लेट्स बी ऑनेस्ट। ठीक है, ऑब्जेक्टिव इज टू सी कि हम कितना रिकॉल कर पा रहे हैं। ठीक है, यही चीज जरूरी है इस समय समझना, कि हम कितना रिकॉल कर पा रहे हैं। कॉन्सेप्ट हमारे माइंड में एक एक होता है ना, एक ओवरव्यू माइंड में एक ठीक तरीके से हमारे सेट है या नहीं। क्योंकि अगर ओवरव्यू सेट होगा ना ठीक तरीके से, क्या इसमें ये केसेस थे, इस केस में ये होता था, इस केस में ये होता था, तो फिर जब क्वेश्चन आएगा तो आप आराम से कर लोगे। लेकिन अगर वो एक ब्रॉड ओवरव्यू क्लियर नहीं है, माइंड में कंफ्यूजन है, क्या क्या थी कुछ याद नहीं आ रहा, तो फिर नहीं कर पाओगे। तो लेट्स बी ऑनेस्ट, आप, मैं समीक्षा से पूछ रहा हूँ, आप लोग अपने मन में सोचो और देखो क्या समीक्षा उसी तरीके से बता रही है। अगर आपको लगता है कुछ और तरीके से मेरे को ज्यादा बेटर लग रहा है, तो आप मुझे बताना कैसे आपने कराया। ठीक है, हाँ जी समीक्षा बताओ। सर साइलेंट और नॉन साइलेंट था। साइलेंट में जो फ्यूचर का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है वो गिवन नहीं होता है। नॉन साइलेंट में वो गिवन होता है। नहीं, और लेट गेनिंग। मी स्टॉप हियर। गलत बोला आपने। Why are we saying कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन नहीं होता? पहले भी किसी ने गलती करी थी, आई डोंट नो, पहले भी आपने बोला था या किसने बोला था लास्ट, आई थिंक शगुन ने बोला था, किसने पता नहीं। जब मैंने पहले भी पूछा था ना ये सेम चीज, साइलेंट का क्या मतलब है, यही गलती करी थी। साइलेंट का क्या मतलब होता है, कौन बताएगा मुझे? हाँ आरव बताओ बेटा। सर वो शेयर नहीं दिया हुआ, सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग शेयर नहीं दिया हुआ ओल्ड हाँ, सो पार्टनर्स को। लेट्स से, ओके अगेन मैं फिर से थोड़ा सा और करेक्ट करूंगा, जरूरी नहीं कि एग्जैक्टली शेयर ही गिवन हो, हमें इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी। समीक्षा ध्यान से सुनना, इंफॉर्मेशन अबाउट गेन सेक्रीफाइस इज नॉट गिवन। प्लीज जैसे लिखवाया है उसको वैसे याद करो, वरना पता है क्या होगा, आपके पास क्वेश्चन आ जाएगा ऑफ और फ्रॉम वाला, न्यू रेशियो तो उसमें भी नहीं दे रखी, तो वो भी साइलेंट हो गया। देखो सीधी सी चीज है यार, गलत बोलोगे तो गलत करके आओगे। अगर आप बोलना सही पहले शुरू करोगे तभी आंसर ठीक हो पाएगा। ठीक है, तो साइलेंट आपने पहला स्टेप बड़ा सही किया। सर जितने भी क्वेश्चन उनको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, साइलेंट और नॉन साइलेंट। साइलेंट का मतलब क्या होता है, समीक्षा दोबारा बताएगी? जिसमें कोई फ्यूचर के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं गिवन होती नहीं, है। फिर से गलत, फ्यूचर के बारे में गेन नहीं। मैं जो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो हाँ रेशो भी नहीं, या शेयर। इंफॉर्मेशन अबाउट गेन सेक्रीफाइस, लाइन रिपीट कर, इंफॉर्मेशन अबाउट गेन इंफॉर्मेशन सेक्रीफाइस अबाउट गेन सैक्रिफाइस इज नॉट गिवन। इज नॉट गिवन। हाँ, इस लाइन को 3 बार रिपीट कर। Information about gain sacrifice is not given. Information about gain sacrifice is not given. Information about gain sacrifice is not given. कितने केस है टोटल? साइलेंट में 2 है और नॉन हाँ, साइलेंट में 4 है। नॉन साइलेंट में 3 है बेटा। 3 है। हाँ, ओके सर। 2 और 3, 2 + 3। ठीक है, साइलेंट में 2 है, नॉन साइलेंट में 3 है। साइलेंट में 2 केस क्या होते थे? जब न्यू पार्टनर का जो शेयर होता है वो गिवन होता था। अच्छा,
और कि दूसरे में क्या होता था? 1/5 या 1/4 तो वो तो अगर दूसरे आ में रहा भी, है। वो तो दूसरे में भी गिवन होता था। उसमें टोटल प्रॉफिट करते थे 1। ऐसे नहीं ना यार, मैंने कैसे सिखाया, तभी तो सर बोला। मतलब क्वेश्चन आ जाता है तब वो याद ऐसे नहीं, रहता है। ऐसे नहीं, देखो मैं फिर से बोल रहा हूँ, एक तरीके से याद करोगे तो आसान रहेगा। अभी तो पता है क्या हो रहा है समीक्षा, मैं क्यों बोल रहा हूँ, अभी तो आपने ताजा ताजा किया है, अभी तो कर ले रहे हो। जब लेकिन आप 2 महीने बाद दोबारा से इसकी तैयारी करोगे, प्रैक्टिस करोगे, फिर अगर ये सही तरीके से याद नहीं होगा ना, तो आप 2 महीने बाद फंस जाओगे। जैसे कह रहा अभी तो क्वेश्चन हो जा रहा है, अब जब आता है तो हम कर लेते हैं, हाँ। लेकिन तब नहीं हो पाएगा, प्रॉब्लम ये है। तो इसीलिए सही तरीके से याद करना जरूरी है। देखो मेरे सामने कोई कुछ नहीं है, मैं आप मेरे दिमाग में फिट है, जब मैं आपको पढ़ाता भी हूँ तो मैंने एक फ्लो में अपने एक तरीके से उसको सेट कर रखा है। ठीक है, मैं दोबारा से एक आपकी हेल्प कर रहा हूँ प्लीज। ठीक है, अपनी अपनी कॉपियां खोल लो, साथ में देख लो, सब लोग देख लो। ठीक है, एंड समीक्षा प्लीज सी मैं जो बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको याद रखना टोटल टॉपिक्स कितने हैं इस चैप्टर में। अगर मैं टोटल टॉपिक्स की बात करूं तो टोटल 5 टॉपिक्स हैं, 5 में से 4 हो चुके हैं, आज एक हमें कॉम्प्रिहेंसिव करना है। वैसे तो अगर मैं कॉम्प्रिहेंसिव को अलग टॉपिक गिनूंगा और कैपिटल एडजस्टमेंट को अलग गिनूंगा तो 5 की जगह 6 हो जाएंगे। ठीक है, तो मैंने कॉम्प्रिहेंसिव अलग से लिखा हुआ नहीं। तो टोटल पहला टॉपिक था आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और गेनिंग सेक्रीफाइस रेशियो। अब उसमें याद रखना है, आपने पहला स्टेप बहुत अच्छा किया समीक्षा, मैं उसके लिए बहुत खुश हूँ। पहला स्टेप बहुत अच्छा किया सर, वहां 2 सिनेरियो होते हैं, साइलेंट और नॉन साइलेंट, लेकिन उसके बाद गड़बड़ कर दी। तो आगे के लिए याद रखो क्या है, दो दो सिनेरियोज हैं आपके, साइलेंट या नॉन साइलेंट। कभी भी चाहे कोई, कभी भी आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालनी है, गेनिंग सेक्रीफाइस रेशियो निकालनी है, हमेशा ये अप्रोच रखना है, चेक करना है कि साइलेंट है या नॉन साइलेंट। अगर साइलेंट है, साइलेंट कब होता है वो समझो पहले। साइलेंट होता है व्हेन इंफॉर्मेशन अबाउट सेक्रीफाइस इज नॉट गिवन। इंफॉर्मेशन कैसे भी हो सकती है, ऑफ और फ्रॉम की फॉर्म में हो सकती है, न्यू रेशो दी हो सकती है, यानी आप उससे निकाल सकते हो। सेक्रीफाइस इंफॉर्मेशन दे रखी किसी ना किसी फॉर्म में, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली दे रखी है। लेकिन अगर आपको इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी, देन यू से इट इज साइलेंट। सो लेट्स नॉट से कि सर न्यू रेशो दे रखी है, या सर सेक्रीफाइसिंग रेशो दे रखी है, या सर ऑफ और फ्रॉम वाला केस है, वो तो उसके बाद का फर्दर बाइफर्केशन है। पहले आप साइलेंट और नॉन साइलेंट को कैसे याद रखोगे? साइलेंट क्या है? when information about sacrifice is not given। समझ आ गया समीक्षा? when information about sacrifice is not given, when information about sacrifice is given तो वो नॉन साइलेंट केस हो गया। अब साइलेंट में फर्दर 2 सिनेरियो क्या है, जब मैं पूछता हूँ साइलेंट में फर्दर 2 सिनेरियो क्या है, तो आपको ऐसे बोलना चाहिए। पहला सिनेरियो है न्यू रेशो ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं बोला, सिर्फ ऑफ ओल्ड पार्टनर साथ में लगाया है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर्स इज नॉट गिवन, और दूसरा है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर इज गिवन। पुराने पार्टनर्स का नया रेशो दे रखा है या पुराने पार्टनर्स का नया रेशो नहीं दे रखा है। सारे पार्टनर्स की बात नहीं हो रही, सिर्फ पुराने। सबको समझ आ रहा है फर्क? आई होप ये चीजें याद होंगी आपको। जिसको नहीं आ रहा तो प्लीज हैंड रेस कर लेना, मैं दोबारा क्लियर कर दूंगा। पर्पस ही यही है अभी सबसे पहले आपके साथ ये डिस्कस करने का, कि ताकि यहां तक जितना कर लिया ये क्लियर हो जाए। क्योंकि ये क्लियर नहीं होगा आगे सारा क्वेश्चन गलत होगा। कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन आज सीखने वाले हम, अब कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन में ये सारे टॉपिक्स आएंगे, इसलिए ये पहले पक्के होने जरूरी है। ठीक है, फिर से साइलेंट नॉन साइलेंट। साइलेंट में 2 केस, पहला केस व्हेन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर इज नॉट गिवन, सेकंड है व्हेन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर इज गिवन। क्लियर हो गया? नॉन साइलेंट में 3 केस थे, एक था ऑफर फ्रॉम वाला, दूसरा था व्हेन सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड टोटल सैक्रिफाइस इज गिवन। ठीक है, व्हेन सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड टोटल सैक्रिफाइस इज गिवन। और तीसरा था व्हेन ओल्ड एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज गिवन। ये 3 चीजें थी, इनमें आपको कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दे रखी होती है, इसीलिए हम इसको नॉन साइलेंट केस। तो ओवरऑल बाइफर्केशन क्लियर हो गया। अब आते हैं कि इनमें करना कैसे है। तो जो साइलेंट केस होता है उसको कैसे करते हैं, उसमें सबसे पहले लेट करते हैं, और लेट करके पहले क्या निकलता है स्निग्धा? आराम है, आराम है। तनीषा प्लीज अपना कैमरा ऑन करो बेटा। हाँ स्निग्धा, क्या निकलता है बेटा लेट करके? लेट करके रिमेनिंग रेशो रिमेनिंग पार्ट निकालते हैं। क्या निकलता है रिमेनिंग पार्टनर का? जो जैसे पहले हम लेट करते हैं टोटल प्रॉफिट्स 1, फिर हाँ जो नया पार्टनर है उसका शेयर लिखते हैं, फिर हाँ, उसको 1 में से माइनस माइनस करते हैं, तो करते हैं क्या? रिमेनिंग पोर्शन बचता है जो तो उसको क्या कहते हैं? ओल्ड पहले पहले पार्टनर। एक मिनट ये समझो, पहले उसे क्या कहते हैं? रिमेनिंग शेयर। ठीक है, कि नया पार्टनर का शेयर माइनस कर दिया, बच्चा रिमेनिंग शेयर। अब क्या करते हैं?
रिमेनिंग शेयर को फिर देखते हैं कि ओल्ड रेशो में बांटना है या न्यू रेशो दी हुई बिल्कुल ठीक है, उसमें बांट देते हैं। तो अब क्या आता है, उसे क्या कहते हैं? न्यू शेयर। न्यू, अरे यही तो बोलना था पहले, तूने पहले क्यों नहीं बोला न्यू शेयर? पहले न्यू वर्ड नहीं बोला तूने, मैं इसीलिए वेट कर रहा था। अब समझ आ गया? तो यानी अगर हम लेट करते हैं तो सबसे पहले क्या निकलता है? आप पता है क्या बोल रहे थे? आप बोल रहे थे रिमेनिंग पार्टनर का शेयर। अब वो शेयर क्या, तो मेरे को ये समझना था, क्योंकि कई बार कंफ्यूज होते हैं हम कि गेनिंग शेयर आया है, गेन या सेक्रीफाइस का शेयर आया है, या न्यू शेयर आया। तो इसीलिए ये क्लैरिटी रखनी जरूरी है कि जब लेट करते हैं तो न्यू शेयर आता है, पहले न्यू शेयर आता है, फिर उसके बाद गेन सेक्रीफाइस आता है। समझ आ रही है बात? ऑर्डर ये रहता है, पहले न्यू शेयर, देन उसके बाद गेन सेक्रीफाइस। अगर आप नॉन साइलेंट केस है तो आप फॉर्मेट करते हो, और फॉर्मेट में सबसे पहले क्या निकलता है? गेन सेक्रीफाइस, और उसके बाद न्यू शेयर, उल्टा हो जाता है। समझ में आ गई बात? याद रहेगा आप सबको? पक्का 100%? प्लीज इसको याद रखना है ससलीन। ये तो हो गया हमारा पहला टॉपिक। दूसरा टॉपिक क्या था बेटा? अगेन प्लीज अपनी अपनी treatment कॉपी of बंद करो। goodwill. ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कितने तरह के थे बेटा? सर एक एग्जिस्टिंग गुडविल और न्यूली Good. वैल्यूड गुडविल, बहुत बढ़िया। एग्जिस्टिंग गुडविल का क्या करते हैं? उसको ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट जर्नल एंट्री बता दे। गुडविल अकाउंट। अरे नहीं आ रहा तो कैमरा तो बंद मत कर। हाँ, सर गलती से हो गया वो मैंने गुडविल लायबिलिटी सॉरी गुडविल एसेट है, वो कम हो रहा है तो वो क्रेडिट होगा, वेरी और गुड। एक्स कैपिटल अकाउंट वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट हाँ, होंगे so जो ओल्ड पार्टनर लेट्स से ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, हमें तो पता नहीं ना एक्स वाई जेड ही होगा या कोई और होगा। तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू गुडविल। बहुत बढ़िया। देखो ऐसे अटकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि भाई एक तो मैंने पूछ लिया, कोई चीज रटी हुई थोड़ी ना है, तो सोचने के लिए टाइम लग जाता है। कोई बात नहीं, सोचो, सोच के बताओ, लेकिन ठीक बताओ। एटलीस्ट मुझे दिख रहा है। अब ससलीन ने सही तरीके से सोचा ना, कंफ्यूज हो रही थी गुडविल को डेबिट करना है क्रेडिट करना है, क्या सोचा? इस पे सब लोग नोटिस करो, क्या सोचा? गुडविल एक एसेट है, वो कम होगा, हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो कम होगा, तो इसका मतलब क्रेडिट होगा। दिस इज द वे यू शुड थिंक। चलो आगे बढ़ते हैं। तो पहला हो गया सस्टेन, दूसरा वाला क्या था बेटा? सर न्यूली वैल्यूड गुडविल। न्यूली वैल्यूड गुडविल। इसमें क्या करते थे? इसको पहले कैलकुलेट करेंगे फिर इसके हमने दो पार्ट्स बांटे हुए, कैलकुलेशन अलग और जर्नल एंट्री अलग। कैलकुलेशन के कितने केसेस थे प्रत्युष बेटा? कैलकुलेशन के कितने कितने केसेस थे? सर 2 केसेस। हाँ, कौन कौन से बताओ बेटा? या तो फर्म गुडविल या तो इंडिविजुअल शेयर, इंडिविजुअल पार्टनर्स गुडविल, हाँ, न्यू पार्टनर्स गुडविल। ये गिवन होगा क्वेश्चन में। इन दोनों में से एक चीज गिवन होगी, या तो फर्म गुडविल गिवन होगी या न्यू पार्टनर शेयर इन गुडविल गिवन होगा। अगर फर्म गुडविल गिवन है तो क्या करेंगे? तो हम इंडिविजुअल पार्टनर शेयर इन गुडविल मल्टीप्लाई करेंगे। वेरी गुड। तो इंडिविजुअल, इसको बोलते हैं इंडिविजुअल गेन सेक्रीफाइस। हाँ जी। हम क्या निकाल रहे हैं? फर्म गुडविल से इंडिविजुअल शेयर इन गुडविल निकाल रहे हैं, तो उसके लिए फर्म गुडविल को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? इंडिविजुअल गेन सेक्रीफाइस से। ठीक है। और दूसरे केस में क्या करेंगे बेटा? अगर हमें न्यू पार्टनर का शेयर इन गुडविल दे रखा है तो हम गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो हम क्या करेंगे? गेनिंग सेक्रीफाइस रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे। दिस इज हाउ यू शुड रिमेंबर। ठीक है, क्लियर? चलो भाई जर्नल एंट्री पे आते हैं अपनी। इधर में इधर देखो, इधर देखो बेटा। आया मेरा नंबर, आ गया आ गया। हाँ जी, यस बताओ बेटा कितने केस है? 5। हाँ बताओ क्या क्या है? पहला तो पार्ट अगर थोड़ा माइक को पूरा पास रख बेटा। एक तो पहले तो हाफ शेयर अगर हमने गुडविल का दिया। नहीं, पहला हाफ शेयर नहीं होता था बेटा। पहला केस था जिसमें हम कहते थे नया पार्टनर पूरा का पूरा शेयर गुडविल में लेके आ रहा है। हाँ ठीक है, चलो पहले इसका बताते हैं। कोई बात नहीं, मैंने बता दिया कि जिस केस में क्या होता है, वो पूरा शेयर गुडविल में लेके आ रहा है। तो क्या करेंगे? एंट्री जल्दी से बताओ। और वो कैश में ला रहा है वो वाला हाँ, ना, कैश तो कैश में ला रहा है। कैश टू कैपिटल, टू पार्टनर्स कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अच्छा, एक बात और मैं बता देता हूँ। अगर क्वेश्चन में सिर्फ गुडविल की एंट्री मांगी है, कैपिटल लाने की नहीं मांगी, तो फिर ये जो हम टू तो पार्टनर्स फिर कैपिटल कर रहे हैं, इसकी जरूरत नहीं cash पड़ेगी। to ठीक है, क्लियर है? समझ, ये बात समझ आ रही है? और कई बार ऐसा भी होता है, एक बात और सुनना,
कई बार ऐसा भी होता है क्वेश्चन में मल्टीपल केसेस होते हैं कि अगर ए केस अगर वो सारा कैश में ले आया, बी केस आधा लाया, सी केस बिल्कुल नहीं लाया, तो ऐसे केस में एक एंट्री आप पहले कॉमन कर सकते हो सारे केसेस के लिए। कौन सी एंट्री? जो वो कैपिटल लेके आ रहा है, कैश टू, फॉर एग्जांपल इसमें जेड था, कैश टू जेड कैपिटल, जितना कैपिटल लाया था उसकी, फिर गुडविल की ABCD करके अलग अलग केसेस में कर सकते हो। तो ये एक एंट्री आपकी रिपीट नहीं होगी। आ रहा है समझ में मेरी बात? तो वो एक एंट्री बार बार हर केस में रिपीट करने की जरूरत है, कॉमन थी तो आपने वो अलग से कर दी, और फिर ABCD में अलग से आपने सिर्फ जो एक्स्ट्रा एंट्री वो कर दी। ऐसे भी कर सकते हैं। हाँ जी, तो अगर सिर्फ गुडविल की बात करते हैं अपनी, ठीक है, लेट्स नॉट मिक्स कैपिटल आल्सो, लेट्स ओनली टॉक अबाउट गुडविल। तो अगर वो गुडविल कैश में लेके आ रहा है तो गुडविल की एंट्री क्या होगी? तो पहले तो कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल, उसके Very बाद हम पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे, जो हो कौन से जाएगा partners में प्रीमियम करते फॉर हैं? गुडविल ओल्ड पार्टनर्स में। बिल्कुल गलत। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स, देयर इज अ डिफरेंस, देयर इज अ डिफरेंस। यही छोटी छोटी गलतियां करते हैं हम। हमने रटा हुआ होता है अरे सारे ही ओल्ड पार्टनर में हो रही है हर क्वेश्चन में, क्योंकि वही ओल्ड पार्टनर ही दोनों के दोनों सेक्रीफाइस कर रहे हैं। जरूरी नहीं है भाई कि दोनों ही सेक्रीफाइस कर रहे हो। समझ में आ रहा है मेरी बात? सो लेट्स नॉट से ओल्ड पार्टनर। मैं बार बार करेक्ट कर रहा हूँ आपको इन चीजों पे, यही गलतियां करते हैं सारे बच्चे। गलत याद करोगे तो गलत करके आओगे, फिर बता रहा हूँ, ठीक है? तो पहली एंट्री हो गई कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल। सेकंड एंट्री बोलो क्या करी बेटा? प्रीमियम फॉर गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। राइट, ठीक है। उसके बाद दूसरा केस, अगर वो पार्ट कैश लाता है, पार्ट कैश नहीं लाता, जल्दी से। एंड जिन लोगों के कैमरा बंद है मैं बंद कर दूंगा, फिर जल्दी ऑन करो सर यार नेट से। इशू, हाँ रहो। सर नेट इशू उसका तो चल रहा है आरब का। सर उसने 5G से कनेक्ट किया है, लैपटॉप सपोर्ट नहीं करता 5G। तू उसके साथ ही बैठ जा, मैं देख तो पाऊंगा साथ में। अड़ोस पड़ोस में तो बैठे होगे तू। सर हेडफोन मतलब उसका फर्क है ना, कैसे लगाएंगे हेडफोन्स पे? उसके पीछे बैठ जा, शक्ल तो दिख जाएगी तेरी कि तू क्या कर रहा है। चलो देख लो, अगर जिस तरह से हो सकता है कर ले वैसे, ठीक है। हाँ जी बताओ अपनी। अगर वो पार्ट कैश ला रहा है तो क्या होगा बेटा? पार्ट क्या? तो कैश टू जेड कैपिटल अकाउंट और फिर जेड कैपिटल अकाउंट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। गलत हो गया बेटा, सोचो क्यों गलत हुआ। तुमने अगर कैश टू जेड कर दिया, तुम तो कह रहे हो कैश ला रहा है, और जब कैश लाता है प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट खुलता है ना। अगर कैश लाता है तो प्रीमियम फॉर गुडविल खुलता है, वो तो खोला ही नहीं आपने। कैश अकाउंट टू जेड कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अच्छा, जेड कैपिटल में क्या आएगा ये बता? कैपिटल दे रखा हो, अगर नहीं दे रखा हो तो कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल आ कैपिटल जाएगा। एक मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, लेट्स फॉरगेट अबाउट द कैपिटल एंट्री। मैं अभी उसकी बात नहीं कर रहा। जो वो कैश ला रहा है ना कैपिटल के फॉर्म में, उसको छोड़ दे। और मैंने जानू उसके पता क्यों बोला है, क्योंकि हमारे दिमाग में रट्टा पड़ा है, यही करके आनी है एंट्री। क्वेश्चन में आया नहीं होगा कैपिटल करके आ जाओगे, कैश अकाउंट टू जेड अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, फिर ढूंढोगे जेड कैपिटल में डालू क्या था, तो सही सर ने कुछ कराया था। अरे ये समझ में बात? अब नहीं मैं क्यों बोल रहा हूँ ये वाली बात। ये होता है, ये होता है, बच्चे करके आते हैं। अरे बच्चे पता नहीं, मैं राम श्याम और सोहन लिखे होंगे उसमें भी जेड कराएंगे, कैश अकाउंट टू जेड अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और फिर कहेंगे सर मार्क्स नहीं मिले, मैं तो सही करके आया था। तो इसलिए ध्यान रखो, इन बातों को रटना नहीं है, समझना है। हाँ जी क्या एंट्री होगी बोलो जल्दी से, अब सिर्फ गुडविल की बताओ। कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल, हाँ। उसके बाद प्रीमियम फॉर गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। और जितना जितना पोर्शन भी- वो लेके नहीं आया था उसका क्या हुआ? उसको छोड़ देंगे हम, हैं? क्या होगा भाई बताओ, स्निग्धा बताएगी। चलो अब ध्यान से सुनियो अपनी। देखो ये गलतियां समझो अपनी, आप लोगों से आज इतना टाइम लगा के पूछ रहा हूँ, इसका पर्पस यही है कि आपको पता चले कि हाँ आप कहाँ गड़बड़ कर रहे हो। तो इसीलिए देयर इज अ नीड, यू कैन सी, आप लोग देख रहे हो, देयर इज अ नीड टू रिवाइज ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स। ये थोड़ी ना है कि वहां बार बार कॉपी में पलट पलट के देख के करके आओगे, ऐसे थोड़ी ना होगा। सो एक बार बैठो, इनको रिवाइज करो, याद होने चाहिए सारे कॉन्सेप्ट। हाँ स्निग्धा। Z's capital or current account to sacrifice the partners. जेड्स कैपिटल टू
या करंट अकाउंट Z's टू, capital or current account debit to sacrifice. ओके शुरू से चलते हैं एक बार स्निग्धा इस वाले पॉइंट पे, ठीक है। तो हम मान के चल रहे हैं फॉर एग्जांपल अवनी, अब ध्यान से सुनना, फॉर एग्जांपल स्निग्धा टोटल उसे 10,000 रुपए का गुडविल लाना था जिसमें से वो 4,000 रुपए का लाया है। आप शुरू से बताओ कि क्या एंट्रीज होंगी। Cash account debit to premium for goodwill account of 4,000. अब रुक जाओ, पहली एंट्री समझ आई अपनी, कैश अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल 4,000, जितना लाया है उसकी एंट्री हुई और किस नाम से, प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से। यहाँ तक तो क्लियर है? हाँ ठीक है, अब अगली एंट्री पे आओ स्निग्धा। Premium for goodwill to sacrificing partners 4,000 और फिर 4,000. नहीं, अब इसको अलग अलग क्यों कर रहे हैं, इसी में कर लेना इंक्लूड। प्रीमियम फॉर गुडविल 4,000, उसके बाद साथ में यहीं पे कर लो ना, नहीं तो दो एंट्री करोगे दोनों के लिए तुम्हें सेक्रीफाइसिंग उसका अलग अलग अमाउंट करना पड़ जाएगा, क्या फायदा। तो इसको कंबाइंड रखो। सेकेंड एंट्री क्या होगी मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट 4,000, जो लाया था वो तो डेबिट हो गई ना, पहले क्रेडिट हुआ था अब डेबिट कर दिया। लेकिन जितना नहीं लाया उसके लिए जो पार्टनर था उसका कैपिटल या करंट अकाउंट आएगा, डेबिट होगा। यानी इस केस में जेड एग्जांपल लेके चलते हैं तो जेड कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट कितना नहीं लाया, 6,000। समझ आ गई बात, क्लियर। तो एंट्री क्या बनी, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट 4,000, जेड्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट 6,000 टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। अपनी गलती समझ में आई? हाँ आप जो लेके नहीं आया था उसको खा गए कि ठीक है नहीं लाया तो नहीं लाया, हम नहीं दे रहे। याद रखो ना कॉन्सेप्ट, ऐसे थोड़ी ना हो सकता है। पैसे तो देने पड़ेंगे ना भाई, जिन्होंने सेक्रीफाइस किया उनको, ऐसे नहीं तो वैसे सही। ठीक है, ये आज वृंदा कहाँ रह गई है? आई कांट सी वृंदा, मैंने आज अटेंडेंस नहीं ली, मेरे को एकदम से दिखाई दिया। 2 मिनट में आ रही है, अब जाके देखा है। 3:30 बजने वाले हैं, वो अभी 2 मिनट में आ रही है। कहाँ है वो? भूल गई थी वो फिर से। क्या आज क्लास है? 3 बजे वाली ना, उसे 4 बजे ही आ रहा है। तो उसको बोलो अपने उसमें अलार्म चेंज कर ले। आरव 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 अवनी, अवनी है, अवनी कहाँ गई? हाँ अवनी तो है ना, सचिन भी है, परीक्षा भी है, प्रथम भी नहीं आया ना, इसका मैसेज आया, मैं उसको बोला भी था कर ले, ये पिटाई खाएगा मैसेज आज। प्रत्युष, देन समीक्षा, उसके बाद शगुन, स्निग्धा, बस वृंदा नहीं आई है ना। अभी कहीं बाहर है ये? हाँ ये बाहर। ठीक है, हाँ जी चलो फिर आगे चलते हैं। तो अब तीसरा केस कौन सा है आरव? 2 केस हो गए, तीसरा केस कौन सा है? जल्दी जल्दी करेंगे। न्यू हाँ। पार्टनर ब्रिंग गुडविल प्राइवेटली। नहीं वैसे प्राइवेटली नहीं था, पहला केस था कि वो सारा का सारा कैश में ला रहा है, हालांकि इससे सर फर्क इन नहीं, काइंड। नहीं मैं बता रहा हूँ kind. मैं बता। तो देख इससे वैसे फर्क नहीं पड़ना है आप सही ऑर्डर में चल रहे हो या नहीं चल रहे, लेकिन अगर सही ऑर्डर में चलते हो ना तो उसमें क्लैरिटी रहती है, बस ये फर्क है और कुछ नहीं। अदरवाइज आप अगर ऑर्डर ऊपर नीचे कर रहे हो इट इज ओके, चल जाएगा, बट स्टिल आई वुड रिकमेंड कि एक ही ऑर्डर में याद रखोगे तो ज्यादा बेटर। पहला था सारे के सारे पैसे ला रहा है गुडविल के, दूसरा था पार्टली ला रहा है, तीसरा था एक भी नहीं ला रहा, या उल्टा भी कर, आई थिंक सेकंड था कि जिसमें एक भी पैसा नहीं ला रहा था और तीसरा था कंबाइंड था, आई थिंक ऐसे था। पहला है जिसमें सारे पैसे ला रहा है, दूसरा जिसमें एक भी पैसा नहीं ला रहा, और तीसरा था जिसमें कुछ पैसे ला रहा है कुछ नहीं ला रहा। ये 3 केसेस शुरू में पहले ऐसे थे। चौथा केस था एसेट की फॉर्म में ला रहा है, और 5वां केस था प्राइवेटली ला रहा है। ठीक है, तो जिसमें हम एक, अब ये वाला केस का बता दें जिसमें वो बिल्कुल भी पैसे नहीं ला रहा, क्या एंट्री होती है? सर पहले तो अगर कैपिटल है तो कैश अकाउंट छोड़ दे कैपिटल छोड़ दो उसको छोड़ दो, आगे बताओ गुडविल की बताओ। गुडविल की एंट्री क्या होती है? सर ये जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। तो इसको हम अगर जेड की जगह देना चाहे जनरलाइज नेम तो क्या बोलेंगे? जेड कौन है? जेड इन गेनिंग पार्टनर हुआ। वेरी गुड, तो गेनिंग टू सेक्रीफाइस। ठीक है, क्लियर हो गया। तो एंट्री क्या बनेगी? गेनिंग टू सेक्रीफाइस। ये चीजें 1 मार्कर में भी आ सकती हैं, इसीलिए आपसे ऐसे करवा रहा हूँ। क्वेश्चन में आ जाएगा व्हाट इज द जनरल एंट्री फॉर गुडविल, तो वहां जेड और एक्स और वाई थोड़ा लिख के आओगे, तो क्या लिखोगे? गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। समझ आया? प्लीज न्यू और ओल्ड नहीं आएगा, गलत हो जाएगा, न्यू ओल्ड नहीं होता, यहाँ गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग होता है। ठीक है, क्लियर हो गया? चल सकते हैं आगे। चलो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं।
इसके बाद हालांकि इसमें 2-3 चीजें और थी, बट आई थिंक ठीक है, इतना काफी अभी फिलहाल के अरे लिए। मुझे एक डाउट था हाँ समीक्षा। सर, अगर गुडविल वो प्राइवेटली रहा रहा है तो फिर उसकी तो एंट्री होनी नहीं चाहिए, मतलब बुक्स में फर्म की, हाँ तो हम क्योंकि कहाँ करते फर्म हैं? को तो पता ही नहीं है। हाँ तो हम करते भी नहीं है, बिल्कुल सही बोला आपने। सर लेकिन एक करते हैं ना, कैश अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल बेटा वो तो अकाउंट। कैपिटल की है, तभी तो बोला ना अलग अलग चीजें मिक्स नहीं करो। वो किस चीज के है? पैसे तो ला ओके रहा है, गुडविल के नहीं ला ओके रहा, कैपिटल कैपिटल की के है, तो ला रहा ओके है। सर। ठीक है। हाँ परीक्षा। वो जब हम रेस करते हैं उसका स्पेसिफिक क्वेश्चन में लिखा आएगा कि हाँ न्यू बिल्कुल आएगा, गुडविल। बिल्कुल आएगा। तो गुडविल में एक ये भी सिनेरियो होता है भाई, ठीक है, जो न्यूली वैल्यूड गुडविल है, अभी हमने ये 5 एंट्री सीखी, उसके अलावा एक और भी सिनेरियो था न्यूली वैल्यूड गुडविल के लिए। क्या? व्हेन गुडविल इज टू बी रेज्ड एंड रिटन ऑफ। वो सिर्फ तभी करना है जब क्वेश्चन में स्पेशली लिखा है इट वाज डिसाइडेड, ऐसे लिखा है, इट इज डिसाइडेड बाय द पार्टनर्स दैट गुडविल इज टू बी रेज्ड एंड रिटन ऑफ इन द बुक्स, ऐसे से कुछ करके लिखा हो, तभी करना है। ठीक है। पिछले कुछ सालों से ये हट गया था, हर साल झगड़ा होता है इस पे, रखना है नहीं रखना है, रखना है, पता नहीं क्या समझ नहीं आता, छोटी छोटी बातों को लेके बैठ जाते हैं। रखना है तो रख लो भाई, नहीं रखना है तो हटा दो। हर साल होता है, हर साल कुछ ना कुछ इसके ऊपर। तो पहले हट गया था ये अच्छा खासा, अब फिर 2-3 सालों बाद दोबारा आ गया, दोबारा उन्होंने सिलेबस में इंट्रोड्यूस कर दिया है, पढ़ा देते हैं भाई दोबारा से, कोई बात नहीं। हाँ परीक्षा, और कुछ कह रहे हो? सर पॉइंट क्या है, मतलब कि कब होती है सर? अरे देखो पॉइंट वही है, सेम ही है यार। एंट्री करने के 2 तरीके, कान को ऐसे पकड़ो या ऐसे घुमा के पकड़ लो, बात एक ही है। आप अगर उसका मैंने दिखाया तो था, नेट इफेक्ट वही निकल के आएगा। इट इज जस्ट अ वे ऑफ प्रेजेंटेशन, क्या आप गुडविल अकाउंट बना करके कर रहे हो या एक एडजस्टमेंट एंट्री डायरेक्टली पास कर रहे हो। ठीक है, तो दोनों बस 2 अलग अलग तरीके हैं। ठीक है, एक डेस्टिनेशन सेम है, मान लो तेरे को कनॉट प्लेस जाना है, 2 रास्ते हैं। सर क्यों है 2 रास्ते, एक ही क्यों नहीं बना सकते थे? जिसको 2 अलग अलग बता दिया है कि यहाँ से भी जा सकते हैं, वहां से भी जा सकते हैं, पहुंचोगे एक ही जगह। ठीक है, तो वही वाला सीन है और कुछ नहीं है, 2 अलग अलग तरीके हैं, डेस्टिनेशन सेम है। हाँ सस्ती। सर मेरा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व वाला डाउट है। हाँ अभी आते हैं उस पर, 1 मिनट और दे दे बस। ठीक है, चलो सचिन आप ही बताओ। तो हमने यहाँ तक 2 टॉपिक कर लिए हैं, तीसरा टॉपिक क्या था? रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। जल्दी से बता दे मोटा मोटा हमने क्या किया था, लेट्स सी। सर 2 केस होते हैं, जिसमें एक में हम बुक्स में शो करते हैं कि हम चेंज कर रहे हैं, उसमें हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, और दूसरे में जिसमें हम शो नहीं करते हैं कि हम मतलब बुक्स में चेंज नहीं करते हैं हाँ वैल्यूज। अब 1 मिनट रुको, पहले यही रुकते हैं। आपने काफी हद तक सही बोला, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। 2 सिनेरियोज होते हैं। 2 सिनेरियोज क्या है? पहला जिसमें हम रिवैल्यू करते हैं, यानी नई वैल्यू को लेते हैं। ठीक है, और दूसरा केस क्या है? जिसमें हम रिवैल्यू नहीं करते, यानी पुरानी वैल्यू को कंटिन्यू करते हैं। दिस इज हाउ वी शुड सी। ठीक है, समझ आ गया बात? पहले केस में जब हम रिवैल्यू करते हैं तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता है, दूसरे केस में रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनता, वहां क्या बनता है? सर वहाँ पे जो हम पहले ऐसे कैलकुलेट करते हैं, कंप्यूटेशन करते हैं, कंप्यूटेशन कॉम्प्यूटेशन, ऑफ वहां क्या बनता है? कॉम्प्यूटेशन बनता रेवेन्यू। है, ऐसे याद रखो। पहले वाले में रिवैल्यूएशन अकाउंट बन रहा है, दूसरे में कॉम्प्यूटेशन बन रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया? चलो अब मैं ज्यादा डिटेल में अभी नहीं जा रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम पूछूंगा। ठीक है, इसके बाद हमने करा था एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस किस में बढ़ते हैं तनीषा? तनीषा इधर देखो, छोड़ दो कॉपी को। हाँ बताओ। Yes, sir. Old partner. पूरा बोलो बेटा। ओल्ड पार्टनर, आगे Old ratio. ओल्ड रेशियो। ठीक है, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, जितने भी आपके एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस होंगे ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में बैठेंगे। याद रखना है ईपीएफ यानी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड इज नॉट अ accumulated profit loss, it is a normal liability, तो उसको एज इट इज कंटिन्यू करना है। ठीक है, इसके अलावा हमने किया था WCR WFR, सॉरी WCR और IFR, ये दोनों भी हमारे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस थे, लेकिन इसमें हमने कुछ स्पेसिफिक केसेस किए थे, क्योंकि इसके अंदर अलग अलग सिनेरियोज हो सकते हैं कि लाइबिलिटी उतनी है, कम है, ज्यादा है, क्या है, तो उस हिसाब से हमने अलग अलग केसेस किए। अब सस्टीन बताएगी कि उसको क्या डाउट था, और फिर उसके बाद हम नया टॉपिक शुरू करेंगे। बताओ सस्टीन। सर जब हम WCL जो होता है उसको हम जब उसको क्रेडिट क्यों करते हैं जब हम रिजर्व से उसमें ट्रांसफर कर रहे हैं तो? ओके, कौन बताएगा हम WCL को क्रेडिट क्यों करते हैं? देखिए जरा, कोई बता पाता है इसका आंसर? बताओ भाई, हैंड रेस करो। सस्टीन का सवाल है, सर WCR बना हुआ था, आपने बोला कि एक WCL क्वेश्चन में दे रखी है, सपोज करो WCR था 1 लाख का, WCL है 30,000 की, तो आप WCR पूरा 1 लाख डेबिट कर देते हो, WCL को क्रेडिट कर देते हो 30,000 से, क्यों करते हो? कौन बताएगा भाई, बताओ।
जो लोग हैंड रेज नहीं कर रहे, क्यों भाई आप लोग हैंड रेज क्यों नहीं कर रहे हो? अवनी, आरव, प्रत्युष, आप लोगों को क्लियर नहीं है? बताओ। अवनी, यस सर। नहीं पता क्यों करते हैं WCL को क्रेडिट? हाँ सर मैं सोच के बता। सोचो, पर इतने सारे लोग बेटा, अगर आप हैंड रेज नहीं करोगे, आपको नहीं पता, तो फिर ये सवाल सिर्फ सस्लीन का नहीं होना चाहिए, फिर आप लोगों का भी होना चाहिए था, क्योंकि मैं रटवा नहीं रहा हूँ, मैं सारे कॉन्सेप्ट के साथ करा रहा हूँ, एक एक लॉजिक बता रहा हूँ मैं साथ साथ। तो अगर आप लोगों को अगर नहीं पता तो फिर पूछो। प्रत्युष, कोई आइडिया नहीं है क्यों करते हैं हम क्रेडिट? गैस कर सकता हूँ पर हाँ मुझे ट्राई कर, पूरा क्लियर नहीं है। कोई बात नहीं। तो अरे मैं देखो, मैंने एक कहा कि 100% ठीक होना चाहिए, पर ट्राई तो करो। देखो मेरे को चाहिए होता है यू शुड अटेम्प्ट, आई एम नॉट सेइंग यू शुड बी 100% करेक्ट, दैट्स ओके। बताओ। थिंक बिकॉज लायबिलिटी कम हो रही है। लाइबिलिटी कम हो रही है क्या? अगर So, लाइबिलिटी कम तब होती है तो डेबिट होती है, क्रेडिट थोड़ी ना होती है। मुझे नहीं पता। कोई बात नहीं। शगुन, सर लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है कौन सी इसलिए लाइबिलिटी? क्रेडिट। कौन सी लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है? अब देखो वर्कमैन कंपेंसेशन, वर्कमैन हाँ, कंपेंसेशन के लिए क्लेम आ रहा है। क्लेम आ रहा है। प्रत्युष देख, तेरी बातों से शगुन ने क्यों लेके आंसर दे दिया। शगुन ने पहले हैंड रेज नहीं किया हुआ था, लेकिन बात से जल्दी से हैंड रेज करके बता दिया है, मेरे को समझ आ गया है ना शगुन? अब ध्यान से सुनो भाई सारे लोग, यस बाकी सर। देखो भाई सस्लीन, ध्यान से सुनना। क्यों करते हैं, बाकी लोग भी सुन लो भाई, पता होना चाहिए। नेक्स्ट टाइम पूछूंगा फिर ऐसे नहीं होना कि भाई हमें नहीं आता, ठीक है? देखो, हमारा अभी एक रिजर्व बना हुआ था, मैं आप लोगों को एक बार स्क्रीन शेयर कर दूं, आई थिंक इजी रहेगा समझने में आपको। लेट मी जस्ट शेयर द स्क्रीन। देखो भाई, दिख रहा है आपको? तो WCR आपकी एक लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी क्यों है? क्योंकि इट रिप्रेजेंट्स प्रॉफिट विच इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द पार्टनर्स। तो फर्म के लिए उस पॉइंट ऑफ व्यू से लाइबिलिटी है, ठीक है? अब वो कह रहा है, अगर आप टेक्निकली देखो तो एक लाइबिलिटी कम होकर दूसरी लाइबिलिटी बन रही है। WCR खत्म हो रहा है और WCL क्रिएट हो रहा है। क्या हो गया भाई, नाराज हो गया, बंद हो गया? हाँ, WCR खत्म हो रहा है और WCL क्रिएट हो रहा है। पहले हम कह रहे थे WCR था यानी एक प्रॉफिट से एक्यूमुलेटेड, जो हमारे लिए लाइबिलिटी थी टुवर्ड्स दी पार्टनर। यानी अगर हम पहले की सिचुएशन देखें तो हम ये कह रहे थे कि भैया 1 लाख रुपए का हमने रिजर्व बना के रखा हुआ है, अगर कल को इसकी जरूरत नहीं पड़ी तो हमें पार्टनर को देना है, देयरफॉर इट इज अ लायबिलिटी। समझ में आ रही है मेरी बात? क्लियर है? लेकिन सेकंड केस में क्या हो रहा है बेटा, अब जैसे ही हमें क्लेम आ गया, इसका मतलब क्या हुआ? यानी हमने एक्सेप्ट कर लिया है कि अब हमें फ्यूचर में इतने पैसे वर्कर को देने हैं। हमने चेक किया आज की डेट पे हमारा क्या क्लेम का स्टेटस है, हाँ किसी ने कोई हमारे अगेंस्ट कोई केस डाला हुआ है क्या, कोई किसी ने कोई हमें डाला हुआ कि हमें इतनी कंपेंसेशन दो। हमने चेक किया, फिर हमने उसके हिसाब से लगाया कि हाँ कितने पैसे हमें देने पड़ेंगे। तो हमने फॉर एग्जाम्पल जैसे केस 2 है, केस 2 में लगाया 20,000 रुपए देते हैं। तो हमने क्या कहा भाई, 1 लाख रुपए हमें पहले, हम कह रहे थे रिजर्व है, इसमें से हमने 20,000 रुपए एक लाइबिलिटी में डाल दिए, ठीक है? एक लाइबिलिटी क्रिएट कर दी। तो